तो शेल थ्योरम का प्रूव करते हैं। शेल थ्योरम में क्या था कि किसी भी शेल की वजह से बाहर के किसी पॉइंट के लिए वो शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो शेल थ्योरम का प्रूव करने के लिए एक तो हमें जो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए वो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर एक रिंग है जिसका रेडियस a है मान लीजिए, तो उससे x दूरी पर अगर इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था कितना आया था, k क्यू x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना था, ये वैल्यू थी, लेट अस कॉल इट l। तो ये क्या आ गया, k क्यू x अपॉन एल क्यूब के बराबर ही आ गया। ठीक, इस रिंग के जैसे इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर के बराबर होगी, तो वही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं किसी शेल की। तो किसी शेल में मुझे शेल के जैसे किसी बाहर के पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट अस से शेल का जो रेडियस है वो आर ले लिया जाए। ठीक, और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी जो है वो स्मॉल आर है। तो शेल जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्ज सरफेस पे है। हमें इस शेल को स्मॉल चार्जेस डी क्यू में ब्रेक करना पड़ेगा और हर चार्ज डी क्यू का कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक, जब भी कोई शेल आएगा तो शेल को डी क्यू चार्ज में ब्रेक करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एंड दैट इज कि हम उस शेल को रिंग्स में ब्रेक कर लेंगे। ठीक, हम उसको ऐसे पैरेलल प्लेन्स के अबाउट काट लेंगे और हर एक प्लेन एक स्लाइस एक रिंग के इक्विवेलेंट होगी। तो हमने इसको ऐसे एक स्लाइस में रिंग में ब्रेक कर लिया। ठीक, हर रिंग का रेडियस, खुद का जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा, और ऐसी कोई भी रिंग अगर यहां से थीटा एंगल पे ली गई तो रिंग की जो खुद की थिकनेस है वो, अगर ये एंगल इन्फिनिटली स्मॉल एंगल डी थीटा है तो दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। ठीक, और इस रिंग का जो रेडियस है, इस रिंग का जो रेडियस है, अगर ये कैपिटल आर है तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा आर साइन थीटा के बराबर। ठीक, तो ऐसी एक रिंग के वजह से हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस रिंग में चार्ज कितना होगा वो निकाल लेते हैं। चार्ज सरफेस पे है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इस रिंग में जो चार्ज होगा डी क्यू वो बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए के। ठीक, डी इसका एरिया है। अब एरिया कैसे निकाला जाए, ऐसी एक रिंग को अगर हम एक्सपैंड कर ले, खोल लें, अगर इसको हम एक्सपैंड कर ले, खोल लें, तो उसकी लंबाई पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा हो जाएगा। इसकी जो रेडियस है कितना, आर साइन थीटा है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा हो जाएगा। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, आर डी थीटा के बराबर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। हमने इसका एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा से, और पूरे शेल में सिग्मा कितना होगा, पूरे शेल का सिग्मा होगा टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम वो वैल्यू सिग्मा की पुट कर दें, टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है, इट विल बी क्यू बाई 2 साइन थीटा डी थीटा डी क्यू।
तो ऐसी एक रिंग पे आने वाला चार्ज q/2 साइन थीटा डी थीटा होगा। ठीक, जब भी कोई शेल आता है तो उसको रिंग्स में ही ब्रेक करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। ऐसी एक रिंग के अंदर जो मौजूद चार्ज है वो q/2 साइन थीटा डी थीटा के बराबर होगा। अब ऐसी एक रिंग के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? रिंग वाले फॉर्मूले से। अगर इस रिंग का चार्ज q था तो इस रिंग के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी। अगर इसका चार्ज dq होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी dE होती। कितनी? k dq x अपॉन LQ। ठीक, तो dE हो जाएगा देयरफॉर कितना, यहीं पे सब्स्टिट्यूट करने से k dq कितना आया था? टोटल चार्ज q डिवाइड बाई 2, टोटल चार्ज q डिवाइड बाई 2 साइन थीटा डी थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल क्यूब, ये हो जाएगा डीई। ठीक, जहां पे एल कौन सी लेंथ है इसी में देखते हैं। इस रिंग से ये वाली लेंथ एल है और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो एक्स है। ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, और इस रिंग से ये लेंथ एक्स थी, सेंटर से इसकी दूरी एक्स थी, तो इस रिंग के सेंटर से दूरी हमने एक्स मान ली। इसके पेरीमीटर से या पेरीफेरी से ये दूरी एल थी तो ये दूरी एल मान ली। तो एल भी वेरिएबल है। जो अलग अलग रिंग ली जाएंगी उनकी जो पेरीमीटर की जो दूरी होगी एल भी वेरिएबल होगा, एक्स भी वेरिएबल होगा। ठीक, और थीटा भी वेरिएबल है। ये वाला एंगल थीटा हर रिंग के लिए क्या है? अलग अलग है। तो अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के जैसे इधर की तरफ होगी, सारी ही रिंग के जैसे इधर की तरफ होगी। हमें सिंपली इस डी का इंटीग्रल करना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इंटीग्रल हो जाएगी इस टर्म का, साइन थीटा डी थीटा एक्स अपॉन एल क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगी। के क्यूब बाई 2 कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल है तो 3 अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, इन 3 अलग अलग वेरिएबल को हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इनको आपस में इन वेरिएबल्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो पहली वो कहां से आएगी? ट्रिग्नोमेट्री से आएगी। पहली रिलेशनशिप तो इस ट्रायंगल में है। इसमें देखिए ये वाली साइड कितनी है? स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर। तो इस वाले ट्रायंगल में एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में है ना, ये साइड का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस कॉस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा के बराबर। ठीक, इसी इक्वेशन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें, कैपिटल आर स्मॉल आर कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2l dl बराबर कॉस थीटा का इंटीग्रल माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 कैपिटल आर स्मॉल आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक, उसके अलावा x के बीच में भी रिलेशनशिप चाहिए। कैसे आएगी? यहां से देख लेते हैं, इस ट्रायंगल को देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस ट्रायंगल। ये साइड कितनी होगी? यहां से यहां तक ये हो गई r माइनस एक्स। तो इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना हो गया? cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस एक्स अपॉन कैपिटल आर। ठीक,
कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, r माइनस एक्स, ये साइड कितनी होगी, r माइनस एक्स अपॉन कैपिटल R। ठीक, अब एक काम करें कि ये कॉस थीटा की वैल्यू, यहां पे कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की वैल्यू इसमें कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, आर माइनस एक्स अपॉन कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो गया, यह आ गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rx बराबर एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, हमारा जो वेरिएबल प्रेफर्ड वेरिएबल होगा वो एल होना चाहिए। अभी देखते हैं क्यों। इंटीग्रेशन जो होगा वो सिंपल हो जाएगा किसी भी और इंटीग्रेशन के टर्म्स में। अगर हम एल लेते हैं वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल एल लेते हैं, सबको एल के टर्म में कर देते हैं कन्वर्ट, तो इंटीग्रेशन विल बी सिंपलर। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r हो जाएगी। ठीक, अब x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, एवरीथिंग विल कम इन टर्म्स ऑफ एल। ठीक है, इस x की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और साइन थीटा डी थीटा यहां से आया है। अगर इसको बोले हम, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और इन सबको ये तीसरी इक्वेशन हो गई, और फर्स्ट और तीसरी की मदद से ये चौथी इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और थर्ड की मदद से थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दिया तो हमें फोर्थ इक्वेशन मिल गई, जो कि x दे रहा है इन टर्म्स ऑफ l। इस x को यहां सब्स्टिट्यूट किया जाए और साइन थीटा डी थीटा को यहां से कर दिया जाए सब्स्टिट्यूट, कितना है वो एल डी एल, 2l dl बराबर 2r स्मॉल r साइन थीटा डी थीटा के बराबर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ी जगह की कमी हो गई, यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा इतने में। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू KQ/2 साइन थीटा डी थीटा कितना आ गया, एल डी एल अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2r आ गई। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये 2r स्मॉल आर कांस्टेंट है, सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, 2 भी बाहर आ जाएगा, इट विल बी KQ डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर अपॉन एल क्यूब भी था, यहाँ पे एल क्यूब भी था, एल क्यूब मिस हो गया था, तो एल क्यूब से एल क्यूब ऊपर, एल ऊपर है, एल क्यूब नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन। ठीक, इस इंटीग्रेशन को करना है, सिर्फ एक ही बचा वेरिएबल l है ना, l जो है वो ये दूरी है। अब रखना है प्रॉपर लिमिट, और लिमिट ऐसे रखते हैं ताकि क्या, सारे ही एलिमेंट्स, सारी ही रिंग्स इंक्लूड हो जाएं। तो इस रिंग के लिए l इतना है, इस रिंग के लिए l इतना होगा, इस रिंग के लिए l इतना होगा। लोअर लिमिट क्या होगी l की, ये कितनी वैल्यू होगी,
ये वैल्यू होगी यहां से यहां तक स्मॉल r माइनस कैपिटल R। इस रिंग के लिए L इतना है, इस रिंग के लिए L कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो जो लिमिट्स हो जाएंगी वो r माइनस कैपिटल R से लेके r प्लस कैपिटल R हो जाएंगी। लिमिट्स ऐसे इंक्लूड करते हैं ताकि सारे ही रिंग्स इंक्लूड हो जाएं। इस रिंग को भी इंक्लूड करना है, इस रिंग को भी इंक्लूड करना है। इस रिंग को इंक्लूड करने के लिए क्या होनी चाहिए वैल्यू इसकी, स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी L है, इस रिंग के लिए L ये हो जाएगा, और ये स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उस पॉइंट की दूरी है शेल के सेंटर से, और कैपिटल R इस शेल का रेडियस है। ठीक, तो अब बस इस इंटीग्रेशन को करना बच गया। इंटीग्रेशन करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। के क्यू पूरा टर्म कांस्टेंट है, के क्यू अपॉन 4r स्मॉल r स्क्वायर, पहला वाला टर्म डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट है, 1/l स्क्वायर का इंटीग्रेशन dl/l स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस एल, तो इट विल बी माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एल। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अभी इसमें लिमिट रखनी बची हुई है r माइनस कैपिटल आर से लेके r प्लस कैपिटल आर तक। ठीक, दोनों में रखते हैं सेपरेटली लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू 4r स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी, माइनस इसमें जब अपर लिमिट रखी तो क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें, आर प्लस कैपिटल आर, और फिर जब लोअर लिमिट रखी माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, आर माइनस कैपिटल आर। ठीक, तो यहां से ये r और r कैंसिल हो गया, ये 2r आ गया, के क्यू बाई 4r स्मॉल r स्क्वायर, ये आ गया 2r माइनस, इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, पहला वाला टर्म स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल r स्क्वायर अपॉन r प्लस कैपिटल r, कितना आ जाएगा, ये r माइनस कैपिटल r आ जाएगा पहला टर्म, माइनस इसमें क्या आ जाएगा, r माइनस कैपिटल R जब कैंसिल होगा दोनों में तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, नेगेटिव के साथ में तो माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये r अगेन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस r कितना, माइनस 2r, माइनस माइनस प्लस 4r, तो 4r वाला टर्म पूरा और पूरा इससे हो जाएगा कैंसिल, एंड दस वी विल हैव के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ शेल थ्योरम अगर कोई पॉइंट बाहर रखा हुआ है। ठीक, तो कितना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें ये प्रूव करना हो कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगेन हमको एक शेल लेना पड़ेगा, उसको रिंग्स में ब्रेक करना पड़ेगा, एक रिंग के ऊपर चार्ज dq आएगा q/2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अंदर किसी पॉइंट पे हमको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इस बार बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एक्सेप्ट कि इंटीग्रेशन वाला टर्म भी सेम रहेगा, एक्सेप्ट कि उस इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएंगी। इस बार लेट अस से ये वाली दूरी कैपिटल R है, ये वाली दूरी स्मॉल r है, और ये वाली दूरी L है, यहां से लेके यहां तक की दूरी x है, ये एंगल थीटा है। ठीक, तो स्मॉल r क्या है, इस बार कैपिटल R से कम है, ये दूरी अभी भी L है। ठीक, इस पॉइंट से इस रिंग के बाउंड्री की दूरी L है, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन पहले किया था वो सारे सब्स्टिट्यूशन अभी भी एज इट इज होल्ड करेंगे। अभी भी
डी ई की वैल्यू के डी क्यू एक्स, सेंटर से इस रिंग की दूरी, अपॉन एल क्यू भी होगी जो पहले आ रही थी, डी क्यू की वैल्यू के क्यू बाई टू साइन थीटा डी थीटा एक्स अपॉन एल क्यूब। डी क्यू की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने पे क्यू बाई टू बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा एक्स डिवाइड बाई एल क्यूब, यह आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इंटीग्रेशन के क्यू बाई टू कॉमन है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अगेन वेरिएबल वही है थीटा एक्स और एल, और इनके बीच में रिलेशनशिप भी वही है जो पहले आई थी। अभी भी एल स्क्वायर इस ट्राइंगल में भी आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कितना 2r स्मॉल आर कॉस थीटा के ही बराबर है, इस ट्राइंगल में भी, बड़े वाले ट्राइंगल में। और इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल कॉस थीटा किसके, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर के ही बराबर, स्मॉल आर माइनस एक्स, ये दूरी यहां से यहां तक एक्स है, स्मॉल आर माइनस एक्स अपॉन कैपिटल आर के ही बराबर है, जो पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन। यही वैल्यू यहां पे कर दें सब्स्टिट्यूट, वी विल गेट द सेम रिजल्ट जो पहले आया था। ठीक, और इस इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 2l dl बराबर 2r स्मॉल आर साइन थीटा डी थीटा ही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां से cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड l स्क्वायर, उस x को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो फोर्थ इक्वेशन पाने के लिए cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दी जाए, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, cos थीटा की वैल्यू आई आर माइनस एक्स अपॉन कैपिटल आर, आर से आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर माइनस कितना आ गया था, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2rx बराबर एल स्क्वायर। ठीक, तो x की वैल्यू इससे कितनी आ गई थी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r आ गई थी। यही वैल्यू x की यहां कर देंगे सब्स्टिट्यूट, और साइन थीटा डी थीटा को क्या पुट कर देंगे, एल डी एल अपॉन आर डी आर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाई टू कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एल डी एल अपॉन आर स्मॉल आर, एक्स की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r बाई एल क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। विल हैव के क्यू 4r आर स्क्वायर, 4r कैपिटल आर बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो 4 हो गया यहाँ पे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, एक l से एल क्यूब कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर डीएल के साथ में। ठीक, सेम इंटीग्रेशन आया जो पहले आया, सारे स्टेप्स सेम हैं, ज्योमेट्री भी सेम है, एक्सेप्ट दैट इस बार क्योंकि हमारा वेरिएबल एल है तो इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी एल की। सारी ही रिंग्स को इंक्लूड करने के लिए एल की वैल्यू, देखिए इस रिंग को इंक्लूड करने के लिए एल इतना था, इस रिंग के लिए एल इतना था, इस रिंग के लिए एल इतना होगा, इस रिंग के लिए एल इतना होगा,
और इस वाली रिंग के लिए जो एकदम कोने में है, एल ये हो जाएगा। ठीक, ये कितना है, ये है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस बार लोअर लिमिट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़ा है। इस रिंग के लिए एल कितना हो जाएगा, एल इस पॉइंट से उस रिंग की दूरी है, कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, बस ये करना है। इंटीग्रेशन कर दें फटाफट। के क्यू 4r² कॉमन है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन एल प्लस माइनस डीएल बाई एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ठीक, लोअर लिमिट आर माइनस स्मॉल आर, अपर लिमिट आर प्लस स्मॉल आर। वैल्यू पुट करते हैं। के क्यू 4r स्मॉल आर स्क्वायर, आर प्लस स्मॉल आर माइनस आर प्लस स्मॉल आर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस में गया तो माइनस आर प्लस कैपिटल आर आ गया। माइनस कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन अपर लिमिट आर प्लस स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, तो यहां पे पहले वाले टर्म में ये और ये का सम 0 आ गया, आर माइनस स्मॉल आर 0 आ गया, यहां बचा 2r। ये कितना आ गया टर्म, ये आर माइनस कैपिटल आर इंटू आर प्लस कैपिटल आर है, तो क्या बचेगा फाइनली, ये बचेगा, ये वाला टर्म क्या बचेगा, आर माइनस कैपिटल आर वाला टर्म बचेगा। यहां पे इसको पहले हम नेगेटिव हटा के आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा ये। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे हो जाएगा कैंसिल, आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे भी आर और आर कैपिटल आर कैंसिल हो गया, आर प्लस आर 2r, यहाँ पे भी 2r है, 2r माइनस 2r, सारे r हो गए कैंसिल, कितना बचा, 0 आ गया। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल देयरफॉर इज 0।